Hello everyone, myself Dr. Gauri Jagdale, consultant gynecologist and obstetrician Vedant Clinic, Keshavnagar. Today we are celebrating breastfeeding week in the first week of August. So, what is the theme of this year breastfeeding? Let's start breastfeeding at work. This is the theme. Making the breastfeeding comfortable at our workplaces for the working mothers. तो हम लोग देखेंगे ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कब होता है, सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू ब्रेस्ट फीडिंग. तो देर इज़ वन गोल्डन आवर इन केस ऑफ बोथ नॉर्मल डिलीवरीज एंड सिजेरियन सेक्शन. तो व्हेन इज़ दैट गोल्डन आवर? गोल्डन आवर होता है जस्ट इमीडिएटली 1 hour आफ्टर द डिलीवरी, वेदर इट इज़ नॉर्मल वेदर इट इज़ सीजर. तो वी शुड ट्राई टू स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग in that golden hour. So it is the best hour, best time to establish a bond between mother and baby. अगर आप उसी समय स्टार्ट कर सकते हो तो that is a very golden time for establishing the bond and also the breastfeeding. It will also help to reduce the bleeding in case of a cesarean section or normal delivery. तो उसके एडवांटेज क्या होता है? ब्रेस्ट फीडिंग के एडवांटेज मदर्स के लिए भी है एंड बच्चे के लिए भी है. तो ब्रेस्ट फीडिंग के एडवांटेज मदर बेबी के लिए क्या है हम लोग को देखते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड द परफेक्ट न्यूट्रिशन फॉर द बेबी. नो अदर फूड इज़ रिक्वायर्ड फॉर द बेबी एक्सेप्ट ब्रेस्ट फीडिंग. दैट इज़ सेकेंड होता है इट प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन लाइक लंग इन्फेक्शन, ईयर इन्फेक्शंस एंड एनी अदर डिसीजेस इन द फ्यूचर लाइफ ऑल्सो. कोलोस्ट्रम जो एक येलो कलर का लिक्विड जैसे थिन फीडिंग मिल्क ब्रेस्ट मिल्क आ जाता है इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी इन फर्स्ट 2 to 3 days. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट एक्ट लाइक अ एंटीबायोटिक फॉर द प्रिवेंटिंग द डिसीजेस. थर्ड होता है कि जो ब्रेस्ट फेड बच्चे हैं उनका IQ इज़ लिटिल हायर दैन द नॉन ब्रेस्ट फेड किड्स. इट विल हेल्प्स टू इम्प्रूव द IQ एंड लर्निंग एबिलिटी ऑल्सो. ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स टू एस्टेब्लिश द बॉन्ड बिटवीन मदर एंड बेबी. ये फ़ायदे हैं बच्चे के लिए. एंड व्हाट आर द एडवांटेज फॉर मदर? तो इन मदर ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ ओवेरियन एंड द ब्रेस्ट कैंसर. ओवरी एंड ब्रेस्ट के कैंसर का जो प्रिवेलेंस है जो ब्रेस्ट फीडिंग से कम होता है. मम्मी का वेट रिडक्शन के लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जो यूट्रस का नॉर्मल साइज़ रिगेन करने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट. किसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करना चाहिए? जो एक्टिव अनट्रीटेड TB इन्फेक्शंस है मदर को, तो दैट मदर शुड नॉट ब्रेस्ट फीड डायरेक्टली बिकॉज दे मे हैव द रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्ट द बेबी. दैट्स वाई एक्टिव TB मदर्स को ब्रेस्ट फीड नहीं करना चाहिए. देन विच फूड्स हेल्प्स टू इंक्रीज द ब्रेस्ट फीडिंग? सबके मन में सवाल होता है कि ये मिल्क नहीं आ रहा है या कम आ रहा है, तो कौन से फूड से ये बढ़ता है? लाइक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड्स होते हैं ओट्स, बाजरा, पपैया, चीकू. ये सारी चीज़ों से ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है. एक शतावरी पाउडर एंड वो भी मार्केट में अवेलेबल होता है. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है रेस्ट, एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड एडिक्वेट हाइड्रेशन. बहुत सारा पानी पीना चाहिए, एडिक्वेट रेस्ट लेना चाहिए एंड न्यूट्रिशन अच्छा हो तो इट ऑल हेल्प्स टू इम्प्रूव द ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन. बाकी इस सेशन में आपको कुछ डाउट्स है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम ऑन द व्हाट्सअप नंबर 9423309531. थैंक यू.